आज उसका स्मरण इसलिए हो रहा है कि गायों के प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है, भगवान श्री कृष्ण के गोपाल, उसका परिणाम ही मेरा नाम मेरे परिवार वालों ने गोपाल रखा। हाँ हो। और मेरे गुरुदेव ने भी जब दीक्षा दिया पूज्यपाद जगदाचार्य थे चक्र चूड़ामणि परमहंस परिव्राजकाचार्य वैकुंठवासी मुक्त सूरी बक्सर लक्ष्मी नारायण षष्ठम पीठाधीश्वर, जो अब अपने भौतिक शरीर से नहीं, आज से 22-23 वर्ष पूर्व जो वैकुंठ को प्राप्त कर लिए, ऐसे पूज्यपाद जगदाचार्य श्री तरंडी स्वामी जी महाराज, जिनसे मैं समाश्रित हुआ, जब दीक्षा दे रहे थे तो पूछा नाम क्या है। मैंने सीधे कहा गोपाल। आहो तहार बहुत बढ़िया नाम बा। हाँ, अतना बढ़िया नाम बा कि तुहार नाम हम ना बदलब। भोजपुरी हमारे स्वामी जी बोलत रहे, तुहार नाम हम ना बदलब, एकदम वैष्णव तहार नाव बा। ऐसे तुहार नाव रही गोपाल रामानुश्री वैष्णव दास। बाद में आपकी कृपा से आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ तो गोपाल आचार्य हुआ, पुनः रजत सिंहासन प्राप्त हुआ तो जगत गुरु रामानुजाचार्य, ऐसा भी आचार्य कृपा से नामकरण अन्वर्थ प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण अपने चरित्रों से हमें यही सिखा रहे हैं। गोपाल एक पद है, वत्सपाल एक पद है, जिस पद पर भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए गर्गाचार्य महर्षि सांडिल्य इत्यादि मुनियों को बुलाया गया, तब गायों की आराधना कराई गई, उनके दोनों चरणों की पूजा कराई गई, उनके हाथों से जब, अपूप और गुड़, जो गायों को सबसे अधिक प्रिय है, पुआ, जब, जवस और गुड़, ये 3 पदार्थ गायों को सबसे अधिक प्रिय पदार्थों में, उसके बाद घास का स्थान है। जब गुड़ और पुआ मिले तो गायें घास छोड़ देती है, पहले वही खाती हैं। अब देख लेना, हरी हरी घास भी रख देना और टोकरी में जब गुड़ पुआ भी ले लेना। तो पहले गाय जब गुड़ पुआ खाएंगी, बाद में घास। आप प्रयोग करना, हमने तो किया है, इसलिए कि मेरा नाम ही गोपाल नहीं। मैं बचपन से 11 वर्षों तक गाय भी चराया हूं, इसमें हमें कोई गर्व है? हाँ, मैं गौरवान्वित हूं। इसलिए आज सुना रहा, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल पद पर प्रतिष्ठित होते जब जब भी हमें स्मरण में ये बातें आती है, तो कभी तो स्मृति पद से ही आकर के चली जाती, कभी मंच तक आती नहीं ये बातें। आज संजोग से मंच तक ये बातें आ गई तो आप तक पहुंच गई। गायों को चरने के लिए बालकृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ छोड़ चुके हैं। गायें चर रही हैं जमुना के पुलिन किनारे किनारे, लंबी लंबी घासें। एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमनाः पशून् रे में संचारयन् नद्रेः सरिद्रो धत्सुषानुगः। बड़ी मधुमयी नीला का वर्णन महर्षि मुनिवर ब्रह्मराज सुखदेव ने किया है। क्वचित गायति गायत्सु, भगवान कृष्ण कभी गाते, सदा बंसी थोड़े बजाते, हाँ, कभी गाते भी हैं, बिना बंसी के भी गाते हैं। क्वचित गायसु गायत्सु मंदान्धाली स्वनुव्रतैः, कभी सामने से मित्रगण देखते भ्रमर गुंजार करते हुए गुजर जाते, तो बालकृष्ण भी अपने मित्रों के साथ उन भ्रमरों के पीछे पीछे भ्रमर हम करते दौड़ते। तो बालकों का जो चरित्र ये भी ये भी भाव विज्ञान है। सवेरे जग करके केवल भ्रामरी प्राणायाम ही करके देखो, पागलपन मिट जाए। 3:48 भ्रामरी प्रणाम करो, बड़ा से बड़ा पागलपन भी धीरे धीरे शांत हो जाए भ्रामरी प्राणायाम से, जो कि भ्रमर का ही अनुगान करते हुए, स्मरण करते हुए ये प्राणायाम का अनुसंधान किया गया, जिस प्राणायाम का नाम ही पड़ा भ्रामरी प्राणायाम। इसमें ओठ बंद हो, ओठ बंद करके और अपने कानों में अंगुलियों को डालकर, हाँ,
ऐसे कानों में डाल लो उंगलियों को और अपनी आंखों को बंद कर लो, श्वास भरो और हुंकार भ्रमर की ध्वनि प्रारंभ करो। देखोगे ये कृष्ण का चरित्र तुम्हें जगत के पागलपन से बचाने के लिए अनुगायत क्वचित गायत गायत सो भ्रमर यदि गुंजार करते तो मित्रों के साथ ये भी भंवरे के पीछे पीछे दौड़ते गुंजार करते। उपगीयमान चरितः सृग्वी संकर्षणान्वितः क्वचित कलहंसा नामनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित। कभी मोर नाचते, कभी कलहंस के काकंठ मयूर नाच नाच करके बालकृष्ण भगवान का जो मधुर स्वरूप है, मेघ स्वरूप है, उस मेघ स्वरूप को देख करके मयूर भय नृत्य करते हैं। मेघ गंभीर या बाचा नाम फिर दुर्गनान पशु क्वचित लायति प्रीत्या गोपाल मनुज्ञा। इस तरह बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ बालकृष्ण भगवान गायों को चरते हुए छोड़कर अनेक तरह की लीला करते। इस लीला में भी महाविज्ञान है जो आपको आनंद की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की लीला है। ये लीला आप हम भी करें तो आनंद की ओर प्रस्थान, ये आचार है। इस आचार का पालन करें बच्चों के तरह, क्योंकि योगी बालकवत क्रीडेत। ये सब के सब मित्र जोगी वही है जो आनंद की ओर प्रस्थान करने के लिए अपने जीवन में आचार धारण करता, आचरण धारण करता है। आचार का मतलब आचरण। अब सारा विश्व हैंडशेक बंद कर रहा है, देख रहे हैं ना? ये कोरोना का जो कहर चला, विश्व हैंडशेक पर प्रतिबंध लगा दिया और नकबंद मास्क अनिवार्य कर दिया। इस बात को मैं बार बार स्मरण कर रहा हूं। क्यों? यही भारतीय सनातन धर्म पहले से ही सिखाया। और आपके भी, ये बताइए, आपके मेडिकल में छुआछूत है कि नहीं? मैं मेडिकल वालों से पूछता हूं, एक को ऑपरेशन थिएटर में जिन औजारों से आप ऑपरेशन करते हैं, क्या दोबारा उसी से किसी और का बिना अच्छी तरह उसे वाइल्ड किए करते हैं क्या? नहीं ना? बोलिए सामने बैठे। क्यों? इसलिए कि संक्रमण ना हो, संक्रमण से बचाने के लिए। और कहते हो अरे हिंदू सनातन धर्म में तो छुआछूत है। अरे नालायकों, ये विज्ञान का सूत्र है, छुआछूत नहीं है, ये विज्ञान है। अपने ही हाथों को जब गंदगी तुम्हारे हाथों में लग जाती है तो उसे 13 भर धोते हो कि नहीं धोते हो? अपमार्जकों से नहीं धोते हो? अवश्य धोते हो। है? पूछता हूं आपसे, आपके सामने दुग्ध रखा है और उसमें चीनी मिलानी है, चम्मच डाल दिया, चम्मच नहीं है चीनी आपने डाल दिया, कैसे मिलाओगे? व्यक्ति जल्दी में उंगली से भी मिला देता है, नहीं? यदि हाथ साफ है उंगली से मिला देता है, नहीं मिलाता है। लेकिन उसी दूध को यदि अपने अंगूठे से मिला दे तो पियोगे? बोलो झटके से, बोलो, सोचो मत, पियोगे? अपने पैर की अंगूठे से मिला दो उसी चीनी को, पियोगे? क्यों? तुम्हारे शरीर का अंग है, क्यों नहीं पियोगे? तुम्हें पीना चाहिए। इस तरह भारत के लोग पाखंड कर रहे हैं, पाखंडी हो रहे हैं। ये पाखंड का परिचय है। एक तरफ तो विज्ञान में संक्रमण और छूत को अच्छी तरह डेवलप कर रहे हो और धर्म उसी बात को कहता है तो उसे तुम निंदा करते हो। ये केवल और केवल कन्वर्जन का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। पूरे विश्व में केवल इन भारतीय सनातन धर्मावलंबियों के मस्तिष्क को बिगाड़ने के लिए, जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, उसे बिगाड़ने का यत्न किया जा रहा है। इसलिए बंधुओं, भारतीय जनमानस, सनातन धर्मावलंबियों, सावधान हो जाओ। ये हिंदुओं के नाम मात्र जिसके भी मुख से तुम्हें इस तरह की बातें सुनाई पड़े तो समझ लेना कि ये पाखंडी है।
ये अपने ही लोगों के साथ और मेरे साथ धोखा करने के लिए खड़ा है। ये धोखेबाज है। जो अपने धर्म का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, ख्याल रखना। जो धर्म का नहीं है वो किसी का नहीं है। भगवान कृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, लेकिन गाय चराने से अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं। गायों के गोबर और गोमूत्र से अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं। इसलिए गाय यदि दरवाजे पर हो तो नौकर से गोबर मत उठवाओ, अपने हाथों से गायों की सेवा करो। गायों की सेवा, गाय के शरीर में जो कुछ भी दिव्यता है वो गाय के शरीर में निवास करती है। गाय का शरीर दिव्य है, इसीलिए कहा गया कि गाय के शरीर में सकल देवता निवास करते हैं। वायु रेक्षे पिष्ठा देवसा, वायु भी देवता है, पृथ्वी भी देवता, पृथ्वी देवता, वरुणो देवता, जल भी देवता है, वायु भी देवता है। और यज्ञ के द्वारा इन्हीं देवताओं को पुष्ट करने का अपना अपना अंश भगवान नारायण गए तो वायु देवता ने सोचा और अग्नि देवता ने भी सोचा कि अब तो भगवान की आराधना हो गई, मुझे भूख लग गई है तो मैं खा लूं। हाँ, मैं खा लूं। उन्हें भूख लगी थी तो भगवान नारायण की आराधना हो गई और अग्नि देवता ने सोचा कि अभी पेट नहीं भरा अच्छी तरह। मैं घूम घूम करके देख रहा था, अच्छी तरह पेट नहीं भरा तो सोचा कि जो कुछ भी अवशेष बचा है उसे खा पचा करके पेट भर लो। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ नारायण भगवान के जो अन्य परिकर देवता है अग्नि इत्यादि, वे सब भी भरपूर संतुष्ट होकर के यहाँ से विदा हुए हैं। इसे तुम कुछ और मत सोचना। अग्नि नारायण भगवान अपने पेट भर करके, कुछ कमी रह गई थी हमें शायद देने में उन्हें, इसलिए भगवान ने अपनी बलि, अपना उपहार, यज्ञशाला स्वीकार करके अपना उपहार पूरा कर लिया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इसे तनिक भी निगेटिविटी से, नकारात्मकता से विचार मत करना। जो कुछ शेष और ठाकुर को लेना था अपना पेट भर कर गए, अपने परिकरों के लिए कहा। अब तुम लोग लगता है कुछ पूरे तरह नहीं खा पाए हो। स्वामी जी ने कहा था 25 टिन घी लाने को, 18 टिन पर ही इंड कर दिया, तो 7 टिन जो है इन्हीं से पूरा कर लो। बोलो रवि, आओ इधर, आओ आओ आओ, प्रमाण के लिए प्रस्तुत करता हूं, ऐसे थोड़े बोलता हूं। ये है हमारा प्रेमी लाडला रवि सिंह, कहा था 25 टिन घी लाना, 18 टिन लाया, तो 7 टिन अग्नि देवता ने यज्ञशाला इत्यादि को खा पचा करके पूरा कर लिया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। क्योंकि देखो भाई, कोई बात तो बहुत दूर तक जाएगी। चुप 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 करने से कोई, जितना ही चुप चुप करोगे ना उतने ही वो बातें छुप छुप करके सारी दुनिया में फैल जाती है। देखते ही देखते देखोगे विश्व के कोने कोने से फेसबुक, यूट्यूब और तुम्हारे चैनल के माध्यम से प्रतिक्रियाएं आनी आरंभ हो जाएंगी। तो हम क्यों नहीं अभी से उसका उत्तर, बिना तुम्हारे प्रश्न किए ही मैं उत्तर दे दूं। शिवाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ इस तरह गोचारण करते हुए खेल रहे हैं। एक दिन देखा गोचारण करते हुए ये जमुना का जल, उससे बना हुआ ये तालाब, ह्रद, काली ह्रद। काली ह्रद में बड़ा ही भयंकर एक सर्प है जिसके बीच से पूरा वह जल विषाक्त हो गया है। भगवान ने मन में संकल्प किया कि इसे मैं विषहीन करूंगा, विषमुक्त करूंगा। जमुना शुद्धिकरण अभियान का संकल्प भगवान श्री कृष्ण ने किया। केवल किया ही नहीं, आज के राजनेताओं के तरह जमुना शुद्धिकरण का अभियान पहले भी चला था। 85 से लेकर के इधर 90 से जमुना शुद्धिकरण का अभियान मैंने भी देखा, बड़े बड़े सब उपकरणों को, लेकिन जमुना ज्यों के त्यों रह गई और सब खा पचा करके सारी योजनाएं पूरी हो गई। कहां गया वो सब धन ठाकुर ही जाने।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब जमुना शुद्धिकरण का अभियान आरंभ किया, संकल्प किया, तो यही केवल संकल्प मात्र नहीं किया, जब तक शुद्ध नहीं कर दिया तब तक चैन से नहीं बैठे। कहा बल भैया आज हम अपने मित्रों के साथ गेंद खेलने जाएंगे। कहा ठीक है भैया, आज आप बाबा के साथ घर ही रह जाओ, क्योंकि मुझे अपने मित्रों के साथ, केवल और केवल अपने मित्रों के साथ। बल भैया आपके मित्रों के साथ आज मैं गेंद नहीं खेलने को। ठीक है तो आज मैं नहीं जाऊं। आज बल भैया गाय चराने के लिए कन्हैया के साथ नहीं गए। कहा ठीक है कान्हा तू ही जा, आज मैं बाबा से कुछ और किस तरह ब्रजवासियों के साथ यहाँ की नीति क्या है, रीत क्या है, क्योंकि कन्हैया आज नहीं तो कल हमें अथवा तुम्हें, तुम यदि युवराज बनोगे तो हम ब्रजराज होंगे, और जब हम ब्रजराज होंगे और आज ही से यदि रीति नीति नहीं जानेंगे ब्रज के, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है तब। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है ब्रज। ब्रज में उस काल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। कोई भी निर्णय सारी प्रजा एक जगह इकट्ठा होती और समुदाय में उपस्थित होती, प्रस्ताव आता और ओम स्वर के साथ आम 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 ओम ओम ईश्वर के साथ। आज जैसे संसद में ये जो चौं चौं चल रहा है ऐसे नहीं होता था। दुर्भाग्य है। पता नहीं भारत का शिष्टाचार और आचार जिसे आपके संसद में भी दिखाई पड़ना चाहिए था, आज नहीं दिखाई पड़ रहा है। संसद में आंख मारी चल रही है। हाय रे हाय, यही तुम्हारा संस्कार है? भारत का वो सदन और उसमें इस तरह की बातें, एक दूसरे पर आंख मारे। और संसद के भीतर महिला एमपी को देख करके इस तरह व्यंग और चिता कसे। दुर्भाग्य है जिस राष्ट्र में नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां का डमडम घोष रहा है कि महिलाओं की जहां सम्मान है उसी राष्ट्र का नाम है भारतवर्ष। लेकिन आज तुम्हारे सदन में, और तुम दोषी तो तुम ही हो। प्रजातंत्र में प्रजा ही दोषी है, वो दोषी नहीं है। तूने ऐसे दुष्टात्माओं को चुन करके भेजा है जो तुम्हारी बहु बेटियों के सम्मान को बचाने के लिए खड़ा नहीं है, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए खड़ा है। देखो यहाँ का प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। एक प्रस्ताव आता है ओम ईश्वर, यहां तक कहा गया कि जादवों ब्रजवासियों के 1000 कान में पड़ी हुई बात भी 4 कान में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 4 कान की बात गुप्त रहती है, और 4 कान से जब ही बातें आगे बढ़ी, चाणक्य ने कहा षट्करणम मंत्र भेदयेत। षट्करणम, 4 कान से अधिक यदि बात चली गई तो मंत्रम भेदयेत, वो मंत्र मंत्र नहीं रहेगा, वो भेद खुल जाएगा और आपका पराजय होगा। 6 कान की बातें अब आशा मत करना कि वो गुप्त रहेगी, लेकिन ऐसा प्रजातंत्र जिसके संबंध में कहा गया कि 1000 कान में पड़ी हुई बातें भी 4 कान में पड़ी हुई समझी जाती थी। बातें 4 कान में है, वो बात खुलती नहीं। ऐसा ब्रजवासियों में संगठन था। भगवान कृष्ण ने जमुना शुद्धिकरण का संकल्प किया है। मुनिवर सुखदेव ने कहा ययौ राम ऋते राजन कालिंदिम सखिभिर्वृतः एवं श भगवान कृष्णो वृंदावन चरः क्वचित् अथ गावस्य गोपास्य निधाघ पीडिता दुष्टं जलं पपुः तस्याः तृषार्ता विष दूषितम्। गाय चराते चराते मित्रों के साथ श्री कृष्ण इसी कालीय हृदय के निकट चले आए। गायों ने घास खा ली, चर ली, पुनः इसी काल
कालिंद के जल से बने हुए काली हृद विषाक्त जल को पान कर लिया गायों ने। पीते ही मूर्छित होकर के किनारे गिर पड़ी। इतना विषाक्त था यह सरोवर। ऊपर से यदि कोई पक्षी भी गुजर जाए तो गंध लगते ही गिर करके मर जाते। किनारे किनारे घास तक नहीं उगती थी, इतना विषाक्त था उसका जल। ऊषर बना करके रखा था, कारण वो कालीय नामक विष। जैसे आज जमुना के किनारे किनारे लगता है कि कालीय ही बसा हुआ है। दिल्ली का सारा गंदा जल जमुना में प्रवाहित किया जा रहा, बहाया जा रहा है। लगभग 5 वर्ष वृंदावन में रहा। श्रद्धा और निष्ठा से जमुना के किनारे अवश्य गया, साष्टांग किया, प्रणाम किया, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी जब कीड़ों को देखा तो स्नान करने की अंतर हृदय से दिल कांप जाता था। आज ये स्थिति है। यमुना जल पुनः कालीय के आतंक से आज पुनः दूषित हो गई है। भगवान ने मन बनाया है। गायें मूर्छित हो गई। भगवान कृष्ण मित्रों के साथ गर्ग संहिता के अनुसार गेंद खेल रहे हैं। कालिंद्याम कालियस्यासि धृदः कश्चित् विषाग्निना श्रप्यमाण पया यस्मिन् पतन्त्युपरिगाः खगाः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से गेंद लगी और काली तालाब में गिर गई। मित्रों में श्रीदामा, बरुथप, अंश, सुबल ने कहा, कान्हा अब तो गेंद ला, हम तो वही गेंद लेंगे, कोई और गेंद न लेंगे। अब तो तू गेंद ला, कैसे भी ला, गेंद ला, गेंद ला, गेंद ला। कृष्ण को थोड़ा सा रोष आ गया। कहा ठीक है श्रीदामा, अभी लाए देता हूं। मैं अपने बाबा से इससे भी सुंदर गेंद बना करके तुझे दे दूं? कहा नहीं, वही गेंद चाहिए। बच्चों को एक बाल हट होता है, वही गेंद चाहिए। कहा ठीक। अपने उत्तरीयों को कमर में कस करके बांधा, कुंचित केसों को परिसमोहन किया, कुंचित केसों को भी संभाला और तालियां बजाया। अपने उरु पर ताली बजाया, जंघों पर भी ताली ठोका। ठोक करके देखते ही देखते सामने कदम्ब के वृक्ष पर एक ही छलांग में चढ़ गए। दौड़ते हुए धड़ 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 करके वृक्ष पर चढ़ गए। तरुपल्लवों से आगे बढ़ गए और वहीं से छलांग लगाया सीधे कालीय तालाब में। उल्टे सिर नीचे की ओर गहराई की तरफ जा रहे हैं। नीचे जाकर के गेंद ढूंढने लगे। गेंद ढूंढते ढूंढते देखा विशाल सर्प, 101 सिर वाला भयंकर काला नाग कालीय सोया है। रहा न गया, इसे छोड़ूंगा नहीं। अपने बाएं चरण की अंगुष्ठ से कालीय के पूंछ को दबाया, मर्मस्थल पर कालीय जगा, फड़फड़ाया अपने फन को। बालकृष्ण को देख करके पहले तो मन में आया, इतना सुंदर, इसे तो कहीं अजायब घर में, प्रेक्षागृह में रख देना चाहिए कि जब कभी इच्छा हो तब दर्शन करो। ऐसा सौंदर्य माधुर्य से युक्त चित्र का निरंतर यदि दर्शन प्राप्त हो तो हृदय में आह्लाद होगा। लेकिन इसने मेरा अपराध किया है, अतः मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा है और विष बमन करते हुए कृष्ण के चरणों में डसने का यत्न किया है। झट से भगवान श्री कृष्ण दाएं बाएं आगे पीछे हो जाते, डस नहीं पाता।
एक बार कृष्ण को कुंडली बांध पकड़ लिया। भगवान कृष्ण इतने मोटे होने लगे कि लगा अब प्राण निकल जाए। काली ये झट अपने पूंछों की कुंडली खोलता है, पुनः भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार करता है। दुबक गए और झट सिर पर आ गए। 3 3 5 5 7 7 अपने फनों को ऊपर की ओर डसने के लिए फैलाता। भगवान कृष्ण उछलते, इसी तरह उछलने और गिरने के क्रम में बाल कृष्ण भगवान का दिव्य नृत्य हो गया। जब जब चरणों से मारते तो लहू लुहान होता, थई थई आवाज भी आती। नृत्य की ताल में, स्वर में बालकृष्ण भगवान कालिया का दमन कर रहे हैं। नृत्यंतीथम ततथै थै ततथै थै तथैथा ब्रुवा। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी देखो नाचत गिरधारी। सूरदास ने गाया नाचत गिरधारी। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर। बिम 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 बिनती करत नाग बधूहरी। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडवगत मुंडन पर लहू लुहान हो गया काली।